हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिन्होंने सी टेट का फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्द से जल्द फिल कर लें, नहीं तो आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर कर दिया जाएगा, तो आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और आप, मेरी यही दुआ है कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो और आप अच्छे से मेहनत करें और पढ़ते रहें। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट के 30 क्वेश्चन, पर्यावरण के, यानी कि ईवीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। यूपी टेट 2016 फरवरी में जो आए थे, देखिए यूपी टेट 2016 में दो पेपर हुए थे, एक दिसंबर में भी हुआ था। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। देखिए प्रेक्षण विधि जो होती है ये काफ़ी खर्चीली विधि है, मतलब ज़्यादा खर्च आता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी मीन्स क्या होता है, कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पे बोला है नहीं, नहीं है, मतलब मितव्ययी कम खर्च करने वाला नहीं है, यानी कि ज़्यादा खर्च होता है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते। ये भी आपका करेक्ट है। फिर इसके बाद, इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। ये भी आपका प्रेक्षण विधि, आप प्रॉपर अगर रीड करेंगे, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें वैलिड हैं, मतलब तीनों आंसर इसमें करेक्ट हैं। तो इसका जो बेस्ट राइट आंसर होगा, मैं इसकी थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, दूसरा है किसी स्थान का अजीवी घटक, तीसरा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे, जीव समुदाय व उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। पहला है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, दूसरा है शरीर का भार कम होना, तीसरा है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं और अधिक तेज चाल। तो देखिए मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ये भी है, बेटर है। बट यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बोर्ड की तरफ से भी दिया गया था ये आंसर, वो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कि जैसे अगर हम हमारे जो विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का फ़ायदा ये है कि हाथ स्वतंत्र रूप से, जैसा हम चाहते हैं अपने माइंड के थ्रू, जिधर हाथ को फिराना चाहते हैं इधर उधर, तो उसके अनुसार हम अपने हाथ को चारों तरफ मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। पहला है फिजियोग्राम, दूसरा है सिस्मोग्राम, तीसरा है कार्डियोग्राफ, चौथा है बैरोग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सिस्मोग्राम। ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक, नेक्स्ट, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है आपका, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। मंगल, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र, चौथा है बुध। तो आपको पता होगा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। यहाँ पे शेरों को रखा जाता है। कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे किस जीव को संरक्षित किया गया है, तो वहाँ पे शेर को संरक्षित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया गया है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरा है यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक और प्रशासक के रूप में होता है, और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो 127 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ठीक, तो विधियों के लिए आपको विधियों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी इसके आंसर सही से आप दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, ये सभी।
128 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान के लिए लक्ष्य केंद्रित भी होना चाहिए, सृजनात्मक विधि भी होनी चाहिए, चयनात्मकता भी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में दिया गया है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, थर्ड रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। 129 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण होता है वो कहलाता है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जीव भू रासायनिक चक्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो 130 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा, हाँ देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन की होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, दूसरा है परागकणों में, तीसरा है तने में, चौथा है परागकोश में। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, परागकोश में। 132 राइट आंसर आ जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखिए, जो भी ये सिलेबस है, पहले आप यूपी टेट का या सी टेट का जो भी सिलेबस है उसको पहले अच्छे से उसके बारे में डिटेल में नॉलेज रीड करिए अच्छे से बुक से। ज़्यादातर आप यूट्यूब पे मत लगे रहिए। यूट्यूब पे तब आइए जब आप थोड़ा मतलब लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ लेते हैं बुक से, उसके बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तब यूट्यूब पे आप देख सकते हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, या किसी भी चैनल पर आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल पर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट देख रहे हैं ये क्वेश्चन 133। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीविओर। ठीक है, तो 133 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता सबसे देखेंगे तो जो शुरुआत रहती है वो शाकाहारी से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ब्रूफेन, दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है पैरासीटामोल, चौथा है लीव 52। ये तो सभी को पता होगा। ज्वर नियंत्रण यानी बुखार में हम क्या लेते हैं, आपको पता होगा, बोलते हैं पैरासीटामोल जाके ले आइए, घर पे भी लोग बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? पहला है स्पर्जिलस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है रेट्रोवायरस, चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, जो कि दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला ऑप्शन है लैंडस्टीनर, दूसरा है जेनिंग्स, तीसरा है पैंटिन एंड मास्ट, कार्ल मार्क्स, चौथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है आपका, प्याज आलू अदरक है? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सलपत्र। तो 137 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, तना। देखिए, जो प्याज है ये भी तना है, आलू भी तना है, अदरक भी तना है, ये जड़ में आप मत ले लेना तो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? स्पाइरो गायरा, दूसरा है विषाणु, तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है हाइड्रा। तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव क्या होता है? पैरामीशियम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तीसरा है तेंदु, ये सभी। तो देखिए, निम्नलिखित में पूछा गया है पादप उत्पाद का,
पादप उत्पाद का साबुन का विस्थापन है, तो ये आपका होता है रीठा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जिसे आई थिंक सीएनजी बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है गैसीय अपशिष्ट है सब्जियों फलों के छिलके, दूसरा है घरों की नालियों का गंदा पानी, तीसरा है खेत खलिहानों में निकले वाला कचरा, चौथा है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो जो आपका 141 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, जो कि गैसीय अपशिष्ट में माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? जीवाणु द्वारा प्रकटित पौधे, बीज द्वारा प्रकटित पौधे, फल द्वारा प्रकटित पौधे, कायनिक जनन द्वारा वितरित। तो यहाँ पे 142 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो फल द्वारा प्रकटित पौधे होते हैं वह दूर दूर तक प्रसारित होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दिया गया है जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सवासी जीव को प्रभावित किए तो यह कहलाता है। पर ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है सहभोजी, तीसरा है मृतोपजीवी, चौथा है सहजीवी। तो 143 राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, इसे बोलते हैं सहभोजी। ओके, नेक्स्ट, इसमें दिया गया जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो देखिए 144 राइट आंसर। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आपका घास फूस हो गया इस तरीके से, फिर यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं जो इसको खा रहे हैं, और कीड़ों मकोड़ों को सांप खा रहा है। ठीक है, और सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला है, मतलब कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? पलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो जो कायांतरित शैल का उदाहरण है 145, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, संगमरमर। क्लियर है ना? ये कायांतरित शैल का उदाहरण जो होता है वो संगमरमर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें दिया गया महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, चौथा है सोडियम क्लोराइड। 146 राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा आपका, फोर्थ सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? NaCl जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 147 राइट आंसर हो जाएगा आपका, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। 148 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसका फैलाव भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पहला प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा उपभोक्ता। तो 149 आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, दूसरा है कवक जनित बीमारी, तीसरा है जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो 150 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जीवाणु जनित बीमारी। तो ये थे आपके यूपी टेट 2016 जो कि फरवरी में पेपर हुआ था, उसके EVS के 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में करिएगा, बताइएगा। ठीक है,
और आप अपनी तैयारी में एकदम प्रॉपर तरीके से लग जाइए। देखिए अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, जल्द से जल्द आपको यूपी टेट का मिलेगा। और आप नोटिफिकेशन की तैयारी मत करिए, एकदम जी जान से लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। देखिए अभी तो पूरा फोकस आप सीटेट पे करिए, आपको जल्द से जल्द सीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा मैं। सीटेट का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, प्लस उसके बाद अभी जो लेटेस्ट सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी का पेपर 1 बाय 1 डिस्कस कराऊंगा। देखिए सी टेट में तो आप अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़िए और उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो उसमें पैथोलॉजी 15 मार्क्स की आती है हर सब्जेक्ट में। तो 15 5 जा मतलब ये आपका 75 क्वेश्चन वैसे ही आ जाते हैं, मतलब पेडागोजी बेस्ड। उसमें अगर आप 70 क्वेश्चन या मान लो 60 भी करते हैं, प्लस उधर 60 करते हैं, तो 120 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो थोड़ा सा प्लानिंग से साथ चलना है, जिससे आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, इस समय एकदम अपना जिनका बार बार क्लियर नहीं हो रहा है, तो बहुत पेशेंस के साथ आराम से करें तैयारी। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत हैवी एग्ज़ाम नहीं है। थोड़ा प्लानिंग अच्छी करिए, मतलब एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।